बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे। अध्याय 3। अपने आप से संवाद। हमारे व्यवहार और आदतों को सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित करता है तो वह है हमारा स्वयं से संवाद। हमारे मन में दिन भर लगभग 50,000 विचार आते हैं। हम दिन भर अपने मन में या तो नकारात्मक विचार करके तनाव उत्पन्न कर सकते हैं या फिर सकारात्मक विचार करके खुशी और उत्साह पैदा कर सकते हैं। घर में अक्सर आपने छोटे बच्चों को खेलते देखा होगा। जब वह अपने खिलौने के साथ खेलते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हालांकि सवाल और जवाब बच्चा खुद ही करता है, खिलौने तो कुछ बोलते नहीं हैं। इसी तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं तो इस स्वयं से संवाद में हमारी आवाज़ सिर्फ धीमी हो जाती है या मन में चलती रहती है। वयस्क होने के नाते हमने इन सारे संवादों को अंदर समेट कर रखना सीख लिया है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति अभी बदली नहीं है। हम इन्हें अपने भीतर वैसे ही करते हैं जैसे कि बचपन में हम खिलौने से खेलते समय करते थे। जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो हमारे भीतर सामने वाले व्यक्ति की बात का जवाब देने के लिए संवाद चलता रहता है। अवधारणा के आधार पर यह संवाद जवाब तैयार कर रहा होता है। सबसे शक्तिशाली संवाद वह होता है जो हम एकांत में करते हैं। यह निर्णय और आकलन का होता है। यहाँ हम किसी अच्छे परिणाम के लिए स्वयं की पीठ थपथपाते हैं और बुरे परिणाम के लिए अपने कान खींचते हैं। चाहे हमें एहसास हो या एहसास ना हो, हमारे भीतर स्वयं संवाद की ध्वनि निरंतर बजती रहती है। यह ध्वनि अनुमान लगाती है, जांचती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, पसंद और नापसंद करती है। भूतकाल में घटी पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद करती है, शिकायत करती है या फिर भविष्य की कल्पना करती है। यह कल्पना अगर अच्छी हो तो उम्मीद और खुशी का अनुभव कराती है, और अगर कल्पना बुरी हो तो तनाव और चिंता उत्पन्न होती है। इन सभी के चलते काल्पनिक मानसिक चित्र भी बनते हैं। मन जब हमें भूतकाल में घटी बुरी घटनाओं पर ले जाता है तो शरीर की सारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, या फिर यह हमें गुस्सा दिलाती है। दोनों ही स्थितियां हानिकारक होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भूतकाल में घटी बुरी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित ना करें। अच्छी खबर यह है कि हम अपने विचारों का आकलन करके मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। हमारी अवधारणा बचपन में बड़ों द्वारा थोपे गए विचारों से प्रभावित हुई होती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तब हमारे मन में अपने प्रति एक स्थायी राय बन जाती है कि हम ऐसे ही हैं। इस अध्याय के अनुसार सारांश यह है कि हमारा स्वयं संवाद हमारी अवधारणाएं बनाता है और हम अपनी अवधारणा अनुसार प्रदर्शन करते हैं, कार्य करते हैं, और फिर वैसे ही परिणाम हमारे सामने आते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम अपनी अवधारणाओं को बदलकर जीवन में हो रहे परिणामों को बदल सकते हैं। हम अपनी अवधारणाओं को सफलतापूर्वक कैसे बदल सकते हैं, यह हम इस किताब के अगले अध्याय में जानेंगे, और इसके लिए हम आपके लिए एक नई समीक्षा जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।